धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का सत्संग परम संत ठाकर सिंह जी महाराज द्वारा सावन आश्रम दिल्ली में किया गया सर्वप्रथम सत्संग, जो कि दास द्वारा संगत समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया सत्संग प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनिए। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तो रैन गुजारी, दिन भर करता पाप रहा। इस तरह बर्बाद तूने, बंदे करता अपना आप रहा। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। इस तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। प्रातः काल उठ प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। दुखिया तेरे पास खड़ा है, तूने मौज उड़ाई क्या। दुखिया तेरे पास खड़ा है, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा पड़ा पड़ोसी तेरा, तूने रोटी खिलाई क्या। भूखा पड़ा पड़ोसी तेरा, तूने रोटी खिलाई क्या। पहले सबसे पूछ कर पीछे भोग लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मनुष्य तन सा जन्म यह पाना, बच्चों का कोई खेल नहीं। मनुष्य तन सा जन्म यह पाना, बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मोहे, हारो कलेश विकार। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज आपके श्री चरणों में परम पूज्य महाराज जी का जो सत्संग है, जो 5 फरवरी 1976 को जो कि प्रथम सत्संग है, जो पहला सत्संग है सावन आश्रम दिल्ली में जो महाराज जी ने दिया है, उसके जो वचन हैं, जो कहे गए वचन हैं, हूबहू साध संगत की सेवा में रखे जा रहे हैं। महाराज जी फरमाते हैं, स्वामी जी, योगी जी महाराज और मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने अपने दिल की बात रख दूं तो मेरा ख्याल है कि आप मेरे सब अपने हैं। इसलिए मुझे कोई झिझक नहीं है कि मैं
अपने मन की बात आपके आगे रख सकूं। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं इस स्टेज पर आपके सामने बैठा हूं। यह मुझे पता है कि मैं किस हैसियत से आपके आगे बैठा हूं। वह मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं अपनी उस हैसियत को बयान कर सकूं। मैं ज़िंदा नहीं आपके सामने बैठा, यहाँ मुझे मरकर ही बैठना पड़ा है, क्योंकि मैं वह बदकिस्मत हूँ जिसके सिर से अपने बाप का साया उठ जाए। ऐसे बच्चे जो होते हैं वह बदनसीब होते हैं, और यह दिन आज मुझे देखना पड़ा है कि ये स्टेज जो हुजूर महाराज जी की शख्सियत से सुशोभित हुआ करती थी, उस स्टेज के सामने आप इतनी जनता बैठी हो, लेकिन हुजूर महाराज उस स्टेज पर इन आँखों को तरोताज़ा ना करते हों, और हम जैसे हकीक, हम जैसे नाचीज, हम जैसे छोटे और किसी तरह भी कोई गुण नहीं जिसमें उनको आगे कर दें कि भाई आप मेरा काम करो। ये ठीक है कि मैं इस स्टेज पर कभी भी बैठना नहीं चाहता था, ना ही आज तक कभी इस स्टेज पर बैठा हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैं यहाँ हुजूर महाराज जी के चरणों में आता रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा मेरी जगह जहाँ हुआ करती थी वहीं बैठना पसंद किया करता था। सबके पीछे, सब संगत के पीछे यह स्टेज जो है मेरे हुजूर की है, या जिसको वह खुद बिठाएं, लेकिन उस स्टेज पर हुजूर ने मुझे बिठा दिया। लेकिन क्या करूं, हुक्म के आगे सिर नीचा है। मुल्ल खरीदी लाला गोला मेरा नौ सपागा, गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म ना करना जाए। मुझे यहाँ जो बैठना पड़ा है, साहिब का हुक्म जो है उसके मुताबिक मुझे आपके सामने आना पड़ा है। लेकिन किस हैसियत से आना पड़ा है? आप मेरे साहिब के बच्चे हैं, उनके लाडले पुत्र हैं, बहुत प्यारे पुत्र, वो पुत्र जिनको वे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और जिनके लिए उन्होंने जिया, जिनके लिए उन्होंने जिया, जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन दे भी दिया, और जिनके लिए अपना खून का एक एक कतरा जो कि हुजूर महाराज ने बहाया है। अपना आराम छोड़ा, अपनी नींद हराम की, और जगह जगह हमारे लिए वे घूमे, और हमारी सिफारिशें पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो करते रहे हैं और करते रहेंगे। एक माता से भी ज़्यादा जो गंदगी बच्चे की साफ करती है, उसका मल मूत्र साफ करती है, यह तो हमने देखे हैं। यह तो कुछ गंदगी ही नहीं है, यह तो कोई मलमूत्र ही नहीं है, लेकिन माफ़ करना, जो गंद, जो मलमूत्र, जो सफाई का काम मेरा सतगुरु करता है, हमारे लिए करते रहे हैं और करते रहेंगे। उस गंदगी का हमें पता भी नहीं है कि वो क्या करते रहे हैं हमारे लिए, और फिर कभी वह चितराता भी नहीं है। जब हम आते थे तो कुछ शर्तें लेकर आते थे, हमारा ये भी कर दो, हमारा ये भी कर दो। हमने कभी उनका शुक्राना भी नहीं किया था। ये आप हमारे लिए जो कुछ कर रहे हो यही काफ़ी है। आप हमें कोई सेवा बख्शो, आप अपनी तबीयत को ठीक रखो। आप हमारी बीमारियां अपने जिस्म पर क्यों लेते हो? बल्कि हम यही अरदास करते हैं कि हमारा यह भी दुख दूर हो जाए, वह भी दूर हो जाए, हमारा यह भी दुख दूर हो जाए। हमने गुरु को समझा ही नहीं ना ही समझ सके हैं, और ना मैं ही समझ सका हूँ। क्या करें, हमारी बुद्धि ही ऐसी है। तो मैं आपके आगे जो आया हूँ, मैं आपके आगे अजना सेवक आया हूँ, सबसे छोटा सेवक। आप मेरे जिम्मे जो ड्यूटी लगाओगे मैं वो ड्यूटी करूँगा। मैं भी ड्यूटी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूँगा, हुजूर ही करेंगे। कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सो मैं आपका एक नाचीज सेवक हूँ। जो समर्था मुझे हुजूर देंगे वो मैं करूँगा। मैंने क्या करना है, हुजूर का भंडारा है, हुजूर का ही हाथ है, हुजूर ही देने वाले हैं।
मेरा ख्याल है मैं सिर्फ इतना ही काम कर सकता हूँ कि जैसे कि एक कॉल बॉय किया करता है कि दुकानदार की दुकान सजी हुई है, खूब मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, वह देने वाला दे रहा है, मैं दूर से होका कर दूंगा, लोगों को आओ आओ यहाँ दुकान है, आओ इस दुकान पर आ जाओ और बख्शिशों ले लो। मेरा ख्याल है मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकूंगा। बाकी जो कुछ है हजूर कहेंगे, आपके हजूर हैं, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका सबका गुलाम हूँ, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मैंने आपसे पहले इजाज़त ले ली है, मैंने आपसे कुछ अपने दिल की बातें करनी है, इसलिए कहनी है कि आप मेरे हैं, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता जो है सच्चा साक न टूटई गुरमेले सयाह। गुरु के जरिए हमारा जो यह साथ बना है, हम भाई भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप सत्कार योग हैं, आदरणीय हैं। हर तरह से मेरा फर्ज है कि मैं आपकी इज्जत करूं और सेवा करूं। बाकी जो मेरे लायक सेवा हो, आप बड़ी खुशी से आइए, दिन को आइए, रात को आइए। अगर मैं इस सेवा में कुछ कोताही करता हूं तो आप सीधे आकर मेरा कान भी पकड़ लीजिए कि आपने उस वक्त कहा था कि मुझे हजूर ने कहा है कि कोई सेवा करो मेरे बेटों की, लेकिन अब सेवा से क्यों पीछे हटते हो। तो मैं आपका सद धन्यवादी होऊंगा कि आपने मेरी कोई किसी किस्म की आलस है, किसी किस्म की कोताही जो है उससे आपने मुझे आगाह किया है और मुझे अपने कर्तव्य पर तत्पर कर दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मुझे बड़ा मान है कि पूज्य ताई जी मेरे सिर पर हैं और आप सारी संगत जो है उसका प्यार मेरे साथ है, सहयोग मेरे साथ है। मेरे भाई स्वामी जी महाराज और दूसरे ये सब जो हैं, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ इस काम में। तो मेरा ख्याल है ताई जी जो हैं यह एक ऐसी हस्ती हैं जिनको कोई समझ नहीं सका। कई लोग इनको किस नज़र से देखते हैं, कोई किस नज़र से देखता है, लेकिन मैं तो एक ही बात छोटी सी जानता हूँ, कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो, जब आपा पर का मिटे गया जत देखूं तत तू। एक जो 52 चंदन का पेड़ है उसके नजदीक जो अरहर का पेड़ भी खड़ा है, यह भी चंदन का हो जाता है। कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़े और ढाक पलास, वो भी चंदन हो ही रहे बसे जो चंदन पास। लेकिन मेरे पूज्य ताई जी 40 साल जिन्होंने सेवा की, 2 महापुरुषों की 40 साल, तो क्या इनमें कोई खासियत नहीं पैदा हुई। वो चंदन 52 चंदन जो है उसने दूसरे अरंड को चंदन कर दिया है। तो ताई जी पर कोई उन महापुरुषों का असर नहीं हुआ। हम इतनी दूर से आते थे कि एक बार दृष्टि पड़ जाए तो हम पवित्र हो जाएं, लेकिन जिन पर पूज्य ताई जी, जिन पर हर समय हर टाइम दिन रात का संग है, उनकी क्या हालत होगी। और हुजूर महाराज इनसे कितना प्यार किया करते थे। तो अगर हम हजूर से प्यार करते हैं तो हमारा पहला फर्ज है कि जिनके साथ हजूर प्यार करते हैं हम उनके साथ प्यार करें। हजूर महाराज का यह फरमान था कि अगर बाप से प्यार करना हो, अगर बाप की शुभ इच्छा लेनी हो तो उसके बच्चों से प्यार करो। वो बाप जो है बच्चों का, वह खुद ब खुद आपसे प्यार करने लग जाएगा। तो मैं यह बात आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि भाई जितने भी हजूर महाराज के शिष्य हैं, चाहे वो कुछ भी हमको कहते हैं, आपको कहता है, हमारे किसी मेंबर को कहता है, लेकिन हमारा ये फर्ज नहीं है कि हुजूर महाराज के शिष्य को किसी तरह का भी मन में बुरा ख्याल रखना। जुबान से कहना तो एक तरफ रहा, या कोई प्रैक्टिकल बात करनी हो तो एक तरफ रही, क्योंकि वे सभी हमारे भाई हैं। जितने भी हजूर के शिष्य हैं सभी हमारे भाई हैं। भाइयों में भी कहीं थोड़ा बहुत तकरार हो जाया करता है, लेकिन भाई रहता है। और अगर भाई आपस में लड़ पड़े तो बाप नाराज हो जाया करता है। इसलिए हम सियाने भाई बने। हम ऐसे सर्वज्ञ और ऐसे महापुरुष के नाम लेवा हैं, उनकी तालीम को अगर छोड़ हम किसी उल्टे रास्ते को अपनाएं, कुछ दुनियादारी
ये ख्याल अपने मन में लाकर कुछ दुनियादारी के कर्तव्य आगे लाएं तो हमारे बाप की तालीम को धब्बा लगता है। तो मैं अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले सकता, मुझे इतनी ही ज़रूरत थी और मेरा ख्याल है शायद मैं ज़्यादा टाइम भी ले गया हूँ। आपसे क्षमा का याचक हूँ। धन सतगुरु। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ये वचन सावन आश्रम में पूजनीय गुरुदेव परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी ने अपने प्रथम सत्संग में ही किए थे। तो बड़े ही चिंतन और मनन की बात है कि कितने महान हमारे गुरु थे, कैसे उन्होंने इस संस्था को कैसे ऊपर उठा दिया, अपने कार्य को कैसे ऊपर ले गए और पूरे संसार में परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के नियमों, सिद्धांतों और उनकी शिक्षा को फैलाया। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।